मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप विश्वास कर सकते हैं? एक बहुत ही नामी व्यक्ति आपकी मदद करने के लिए आया है। ये कोई साधारण बात नहीं है। वो व्यक्ति अपनी पूरी संपत्ति आपके नाम करने वाला है। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये सच है। यह एक अनोखा अवसर है जो आपके जीवन को बदल सकता है। इस संपत्ति के साथ आपके परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। जरा सोचिए, आपके पास अब वो सभी संसाधन होंगे जो आपने हमेशा चाही है। आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित भविष्य बना सकते हैं। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए। यह न केवल आपके लिए बल्कि आपके प्रियजनों के लिए भी एक नई शुरुआत है। जब हम खुश होते हैं तो वो खुशी हमारे आसपास के लोगों तक भी पहुंचती है। याद रखें, इस अवसर का सही उपयोग करना जरूरी है। अपनी योजनाओं को स्पष्ट करें, अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें और आगे बढ़ें। आपके पास एक सुनहरा अवसर है। इसे अपने और अपने परिवार के लिए सही दिशा में लगाएं। इस संदेश को गंभीरता से लें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करें। यह समय है खुशियों के नए अध्याय की शुरुआत करने का। तो क्या आप तैयार हैं? इस यात्रा में मेरे साथ चलें और आइए हम सब मिलकर एक नई कहानी लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, जहां पर आपकी खुशियां बंद थी, उस दरवाजे को अब खोल दिया गया है। आप देखेंगे बहुत जल्द आपके जीवन में एक साथ ढेर सारी सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। मानो आकाश भी अब आपके कदमों के नीचे बिछा हो। समझ लीजिए, अनेकों नए द्वार आपके लिए खुल रहे हैं और हर कदम पर सफलता आपका साथ देगी। आप जहां भी जाएंगे वहां आपकी मेहनत का फल मिलेगा। हर दिशा से खुशियां और उपलब्धियां आपके पास आने वाली हैं। तो इस शक्तिशाली संदेश को अपने दिल से महसूस करें और कमेंट सेक्शन में 777 लिखकर इस संदेश को लाइक करें, ताकि आपके जीवन में आ रही इस नई रोशनी को और भी लोग महसूस कर सकें। सुनो मेरे बच्चे, तुम फिर वही गलती करने जा रहे हो। खुद को रोकना होगा। देखो, आज का संदेश किसी ऐसे इंसान के लिए है जिसे यह बात हजम नहीं हो रही कि तुम उनके जाल से आजाद हो चुके हो। इस बात का गुस्सा उनके दिमाग पर चढ़ा हुआ है। इस बार चाहे वह कुछ भी करें, चाहे सिर पटके या पैर, तुम्हें यह गलती नहीं करनी। बीते वक्त में जो हुआ वो हुआ, उसका हिसाब तुमने अच्छे से चुका दिया, लेकिन अब तुम्हें सावधान किया जा रहा है। मान लो यह घंटी है चेतावनी की। घंटी तुम्हें रोका जा रहा है, टोका जा रहा है। मुझे तुम ऐसे इंसान लगते हो जिसके दिल में किसी के लिए कोई छल कपट। वह तुमसे बहुत खफा है, बहुत आहत है, जैसे तुमने उसका सब कुछ छीन लिया हो, क्योंकि अब तुम उसके कहे मुताबिक नहीं चलते। लेकिन यह व्यक्ति बहुत कृतज्ञ है। तुमने हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। इस व्यक्ति को हर बार अपना सबसे अच्छा पक्ष दिखाया। यह लोग जो तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेते हैं, इन्होंने एक समय पर तुम्हारी ताकत को पूरी तरह निचोड़ लिया था। तुम बहुत निराश हो चुके थे, हताश हो गए थे। तुम सोचने लगे थे कि इतना कुछ करने के बाद भी मेरा मजाक बनाया जाता है, मेरे बारे में गलत बातें बोली जाती हैं, अपशब्द कहे जाते हैं और मेरी मेहनत का श्रेय भी मुझे नहीं मिलता। तुमने इस व्यक्ति को कई मौके दिए, अनगिनत मौके, शायद जितना वह हकदार भी नहीं था उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। तुम बहुत क्षमाशील हो, हमेशा इस व्यक्ति को माफ करते आए हो, लेकिन उसने तुम्हारी इसी अच्छाई का गलत फायदा उठाया। उसे लगता था कि तुम तो माफ कर ही दोगे। तुम्हारी इस क्षमाशीलता का उसने बहुत गलत इस्तेमाल किया। तुम बार बार उसे माफ करते रहे क्योंकि तुम बहुत समर्पित थे। तुमने उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए इतना कुछ किया जितना शायद ही किसी ने किया हो, लेकिन बदले में तुम्हें कभी श्रेय नहीं मिला। उल्टा तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाई गई, तुम्हारा मजाक बनाया गया। हाल ही में तुमने उसके इशारों पर चलना बंद कर दिया। यह देखकर उसका दिमाग घूम गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कर सकते हो। उसे लगता था कि तुम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते, कि तुम्हारा हर काम उससे जुड़ा है। उसे लगता था कि जब तक तुम उसे खुश नहीं रखोगे, तुम्हारा कोई भी काम नहीं बनेगा। वह मानता था कि उसके बिना तुम्हारा कोई भी शुभ काम, कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। वो शख्स ऐसा सोचता था और इस बात का उसे घमंड था कि तुम्हारा कोई भी काम उसके बिना नहीं हो सकता। मुझे लगता है शायद उसने किसी तरह का जादू टोना या कोई और तरीका इस्तेमाल किया हो, ताकि तुम यह सोचो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। मुझे तो यह शख्स चाहिए। अगर यह मेरा साथ नहीं देगा तो मेरा काम कैसे होगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह के जादू टोने या बहकावे से नहीं किया गया होगा। लेकिन तुमने तो उसका सारा खेल ही पलट दिया। तुमने उसका खेल समझ लिया। हाँ,
तुमने उसके प्लान को पूरी तरह समझ लिया कि वह तुम्हें अपने काबू में रखना चाहता था, तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहता था। उस शख्स को अब यह बात अच्छे से समझ आ चुकी है कि तुम उसका खेल समझ गए हो। तुमने उसका असली चेहरा देख लिया है। अब तुम उसके झांसे में नहीं आने वाले, उसके इशारों पर नहीं नाचने वाले। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अब पूरी तरह आजाद हो गए हो, जैसे कोई पंछी जो आसमान में उड़ रहा हो। हाँ, तुम अब आजाद पंछी हो उस शख्स ने जो तुम्हारा मानसिक, भावनात्मक और शायद आर्थिक रूप से भी इस्तेमाल किया। तुम्हारी ऊर्जा को अपने काबू में करने की कोशिश की, तुम्हारी ताकत को चूसने की कोशिश की। उसने तुम्हें लंबे समय तक अपने जाल में फंसाए रखा, लेकिन अब वह समय आ गया है। तुम्हें इस शख्स को माफ नहीं करना है। मुझे नहीं लगता कि तुम उसे माफ करोगे। तुमने उसकी सारी चालबाजियां समझ ली हैं। तुमने उसकी सारी सच्चाई जान ली, उसका खेल समझ लिया और उससे दूरी बना ली। तुमने उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। हो सकता है उसके परिवार या रिश्तेदारों ने भी तुम्हें अपने काबू में करने की कोशिश की हो, लेकिन तुमने उन्हें भी दूर कर दिया। बहुत लंबे समय से तुम इस शख्स को माफ करते आए हो, लेकिन अब नहीं। अब तुम उसे माफ नहीं करोगे, क्योंकि उसने तुम्हें बहुत ठेस पहुंचाई है, बहुत दर्द दिया है। तुम्हारी अपनी चीजों, तुम्हारी बातों को उसने दूसरों के सामने गलत तरीके से पेश किया। उसने तुम्हारा मजाक बनाया, बार बार यह कहा कि तुम जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो, मैं ना होता तो तुम कुछ ना होते। ऐसा शख्स जिसका वजूद शायद तुम्हारी वजह से ही है, जिसके घर का खर्चा शायद एक समय तुमने ही चलाया हो, लेकिन उसने तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारे दयालु स्वभाव का बहुत फायदा उठाया। अब समय आ गया है कि तुम ऐसे लोगों को माफ ना करो जो तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे दयालु स्वभाव, तुम्हारी माफ करने वाली आदत या तुम्हारी सादगी का फायदा उठाते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब से तुमने इस शख्स से, हमारी जिंदगी में कुछ चमत्कार होने वाले हैं, बहुत बड़े चमत्कार। जिन लोगों ने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की, उनकी असलियत अब सबके सामने आ रही है। वे अब खुद लोगों की नजरों में गिर रहे हैं। किसी का झूठ तुम्हारे सामने आएगा, किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया, छल किया, वह सब अब खुल जाएगा। तुमने जो त्याग किया, जो बलिदान दिया, उसका मीठा फल तुम्हें बहुत जल्द मिलने वाला है। तुम्हारा दिल हमेशा से दूसरों के लिए धड़कता है। तुम्हारी सोच हमेशा दूसरों का भला करने की रही है, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की रही है। शायद तुमने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ छोड़ा हो जो तुम्हारे लिए बहुत कीमती था, बहुत मुश्किल था। वो फैसला लेना आसान नहीं था, लेकिन तुमने अपने अपनों की खुशी, उनके सुख के लिए वह कठिन कदम उठा लिया। तुमने अपने दिल की आवाज सुनी और दूसरों को पहले रखा। वह त्याग, वह बलिदान, वह सब बेकार नहीं गया। उसे देखा जा रहा है, उसकी कीमत समझी जा रही है। तुम्हारी हर कोशिश, हर वह रात जब तुमने दूसरों के लिए कुछ ज्यादा किया, हर वह पल जब तुमने अपने सपनों को थोड़ा पीछे रखकर दूसरों को आगे बढ़ाया, वह सब गिना जा रहा है। और अब वक्त आ गया है कि तुम्हें उसका इनाम मिले। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। तुम्हारी सुनहरी जीत बस कुछ ही कदम दूर है। यह जीत सिर्फ तुम्हारी मेहनत की नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल की सच्चाई, तुम्हारी अच्छाई की जीत होगी। तुम एक चमकता सितारा हो। नहीं, यह बस कहने की बात नहीं है। तुम सचमुच एक ऐसे सितारे हो जो अंधेरे में भी अपनी रोशनी बिखेरता है। तुम्हारी चमक दूसरों को रास्ता दिखाती है। हो सकता है तुम्हें हाल ही में कुछ खास संकेत दिख रहे हो। शायद कोई खास नंबर बार बार तुम्हारी नजरों के सामने आ रहा हो, जैसे 7-7 या कोई और नंबर जो तुम्हें अचानक ध्यान खींचता हो। यह संकेत है, यह इशारे हैं कि तुम सही रास्ते पर हो। यह इशारे हैं कि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा त्याग अब फल देने वाला है। तुम्हें शायद लगता हो कि तुम्हारी मेहनत को कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारी हर छोटी बड़ी कोशिश, तुम्हारा हर वह पल जब तुमने दूसरों के लिए कुछ किया, वह सब एक बड़ा हिसाब रख रहा है। तुम्हारा समय आ रहा है, वह समय जब तुम्हारी मेहनत का सूरज चमकेगा, जब तुम्हारी अच्छाई की रोशनी हर तरफ फैलेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है। तुम्हें बस यह यकीन रखना है कि जो तुमने दिया वह तुम्हें कई गुना होकर लौटेगा। हो सकता है इस दौरान तुम्हें कुछ चुनौतियां भी मिलें। शायद कुछ पल ऐसे आए जब तुम्हें लगे कि सब कुछ रुक सा गया है, लेकिन उन पलों में हिम्मत मत हारना। वह बस तुम्हारी आजमाइश है। वह पल यह देखने के लिए है कि तुम कितने मजबूत हो, तुम्हारा भरोसा कितना गहरा है। बस थोड़ा और चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अब दूर नहीं है। तुम्हारी जीत, तुम्हारा वह सुनहरा पल, वह सब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम वो सितारा हो जो न सिर्फ खुद चमकता है, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन जाता है।
तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस शुरुआत है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा त्याग, तुम्हारी अच्छाई, ये सब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। बस अपने दिल में विश्वास रखो, अपनी चमक को कभी कम मत होने देना। तुम एक उभरता सितारा हो और तुम्हारी रोशनी अब पूरी दुनिया को दिखने वाली है। कोई बहुत बड़ी मुश्किल जो तुम्हारी जिंदगी में लंबे वक्त से साए की तरह मंडरा रही थी, वह अब खत्म होने की कगार पर है। इस पूर्णिमा के पावन समय में तुम्हारी जिंदगी में एक नया उजाला आने वाला है। सकारात्मक बदलावों का दौर शुरू होने जा रहा है, जो तुम्हें फिर से तुम्हारी पूरी ताकत और जोश के साथ खड़ा कर देगा। तुम्हारी वह पुरानी शक्ति, वह आत्मविश्वास, वह जुनून, सब कुछ अब तुम्हारे भीतर फिर से जागने वाला है। तुम्हारी वापसी इतनी शानदार होगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। लोग हैरान होंगे कि तुमने इतनी मुश्किलों के बाद भी खुद को कैसे दोबारा संभाला और पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ खड़े हुए। तुमने शायद देखा होगा, पिछले कुछ समय में सब कुछ जैसे रुक सा गया था। हर कदम पर रुकावटें, हर कोशिश में अड़चनें, लेकिन अब वह सारा अंधेरा छंटने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारा धैर्य सब रंग लाने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। जैसे सूरज उगने से पहले का अंधेरा सबसे गहरा होता है, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी का यह मुश्किल वक्त अब खत्म होने जा रहा है। अब बस रोशनी, मुझे अपनी भ्रम की, अपनी खुशी लाने की आपकी इच्छा आपकी थकान है, जो आपने प्रार्थना में मजबूत होने की कोशिश की है। लेकिन मैं ताकत से प्रभावित नहीं हूं। मैं आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हूं। मुझे अपने रिलीज की जगह नहीं है, न कि आपके पास हर दिन की बात नहीं है कि आप अपने जीवन को हर तरह से नहीं देखते हैं। आप हर तरह से नहीं हैं। आप अपने जीवन को हर तरह से नहीं करते हैं। जो आप हर तरह से नहीं करते हैं, आप अपने जीवन को हर तरह से नहीं करते हैं। आप हर तरह से नहीं हैं। आप अपने जीवन के लिए हर तरह से नहीं हैं। खुशबू किसी ऐसे व्यक्ति की तरह बोलती है जो जानता है कि वे सुरक्षित हैं, अपने आप को ओवर एक्सप्लेन करने के लिए, अपने आप को अपने मूल्य के लिए माफी मांगने के लिए। अपने मूल्य को, आप जो कुछ भी आप में रखा है वह पवित्र है। यह निरंतर सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए निरंतर समझौते की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को विनम्रता के साथ ले जाने की आवश्यकता है, लेकिन समय के साथ समय नहीं है कि आप मीकनेस के साथ भ्रमित करते हैं। मैं आपको बोलने के लिए, काम करने के लिए, काम करने के लिए काम कर रहा हूं। आपको उन संस्करणों को पढ़ने की जरूरत नहीं है जिन्हें आपको धीरे धीरे पढ़ने की जरूरत है। अपने दिन को एक ही कविता को आकार देने दें। अपने सीजन में एक ही कहानी बोलने दें। मुझे यह दिखाने के लिए कहें कि अभी क्या लागू होता है। इसे लिखने के लिए यह ध्यान दें कि यह जोर से बोलो, मेरा शब्द जीवित है। लेकिन यह आपके जीवन को नवीनीकृत करने के लिए, आमंत्रित करने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। लेकिन आप क्या करना चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं? शोर को खिलाते समय आप स्पष्टता में नहीं चल सकते हैं, जबकि भ्रम का उपभोग करते हुए ईमानदार हो सकते हैं कि आपके दृष्टिकोण को आकार देने के बारे में जानबूझकर क्या है, कि आप अपने दिल के पास क्या अनुमति देते हैं। यह कानूनीता के बारे में नहीं है, यह संरेखण के बारे में है कि आप जो सहन करते हैं वह अंततः रूट को चुनने के लिए बुद्धिमानी से जर्नलिंग शुरू कर देगा। लेकिन आप ये नहीं देखेंगे कि 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 आप ये नहीं कहेंगे कि आप ये नहीं देखेंगे 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 कि आप इस बात को देखते हैं कि आप ये नहीं देखेंगे 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 कि आप इस बात को देखते हैं कि आप ये नहीं देखेंगे 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 कि आप ये नहीं देखेंगे। उस समय आप अपने पैटर्न पर भरोसा करना सीखेंगे। न केवल मेरे वादों और लगातार आज्ञाकारिता में चलने में सभी में वॉक नहीं कर सकते हैं कि मैंने पहले से ही क्या बात की है, कि आप संकोच के लिए समय बीत चुके हैं जो आपने स्पष्टता के लिए कहा है, और मैंने इसे जवाब में अब कदम दिया है जो मैंने कहा था कि मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूं कि जब मैं आपको एक कदम की आवश्यकता नहीं है तो मुझे लगता है कि आप एक कदम की आवश्यकता नहीं है। नवीनीकरण और आज्ञाकारी प्रतिक्रिया। आप सिर्फ उस भविष्य की तैयारी नहीं कर रहे हैं जो आप इसे जी रहे हैं। अब आप अपने दिल को साफ रखें और अपने कानों को खुला रखें। और मैं अभी भी बोल रहा हूं, और जो कुछ भी मैं कहता हूं कि आप हमेशा आपके लिए जिस चीज में हैं, उसमें आप जिस तरह से हैं, उसमें अब आप अपने आप को तैयार करने के लिए तैयार हैं।
जैसे कि आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं और आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। भोर, मैं आपके जीवन पर घोषणा कर रहा हूं कि मौसम बदल गया है। यह इंतजार नहीं किया गया है कि अनिश्चितता नहीं थी, देरी नहीं कर रही थी कि जंगल इस क्षण की ओर सब कुछ बना रहा है। और अब मैंने आपकी आत्मा में जो कुछ भी रखा है वह यह है कि दृश्यता में कदम रखने के बारे में नहीं, क्योंकि आप यह महसूस करने से पहले कि आप यह देखेंगे कि आप इसे देखने के लिए एक ध्यान देने योग्य बदलाव महसूस करेंगे। अपने विचारों को खपत करने वाले सवालों को खोना शुरू कर दें। यह चुप हो जाएगा कि यह केवल भावनात्मक शांति नहीं है, यह आध्यात्मिक पुष्टि नहीं है कि मैं स्पष्टता ला रहा हूं। जहां भ्रम की स्थिति थी, जहां संकोच और रिलीज थी, जहां संयम था जो वापस आयोजित किया गया है, वह अब तक कि आप इसे नहीं कर रहे हैं, जो कि आप उन लोगों के लिए तैयार नहीं। अब यह पकड़ रहा है कि यह सिर्फ अवसरों में कदम रखने के बारे में नहीं है, यह पहचान और अंतरंगता के एक गहरे आयाम में कदम रखने के बारे में है। और यह केवल पवित्र आत्मा के साथ कम्युनियन के माध्यम से हो सकता है। मेरी उपस्थिति न केवल आपके पास है, बल्कि आप में मैं चाहता हूं कि आप कुछ समझें कि वह एक दूर नहीं है, लेकिन आप उसे दूर करने के लिए तैयार हैं। जो मुझे लगता है कि वह मेरी आत्मा को भेजना नहीं है। यह निष्क्रिय नहीं है कि वह अग्रणी दो खद कराहने वाली मार्गदर्शक बोल रहा है। यहां तक कि क्षणों में भी आप इसे नहीं पहचानते थे कि आप दर्द के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए, भ्रम के माध्यम से वफादार रहने के लिए चुप्पी को सहन करने में सक्षम थे, क्योंकि मेरी आत्मा आपकी कमजोरी के साथ हस्तक्षेप कर रही थी कि वह पूरी तरह से प्रार्थना कर रहा था, कि वह पहले से ही सख्त हो रहा था। लेकिन मैं उसे आपकी आध्यात्मिक जागरूकता से अधिक चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपका पूर्ण आत्मसमर्पण, मैं चाहता हूं कि आप न केवल संकट के क्षणों में पैदा करें, बल्कि आपके जीवन के दैनिक प्रवाह में जो परिवर्तन मैं ला रहा हूं वह बाहरी प्रचार नहीं है, यह आंतरिक पुनर्मिलन है। मैं आपको नवीनीकृत कर रहा हूं कि जिस तरह से आप अपने आप को ले जाने के तरीके को छोड़ते हैं, और वह नहीं है कि वह उपस्थिति के माध्यम से नहीं होगा, लेकिन यह नहीं होगा कि वह उपस्थिति के माध्यम से नहीं होगा। हाँ, अब मैं चाहता हूं कि आप उसे अपना पैटर्न दे दें। आपका ध्यान है कि यह अधिक करने के बारे में नहीं है, यह उपलब्ध होने के बारे में अधिक स्थान है जो आप मुझे अपनी आत्मा में देते हैं। जितना अधिक मेरी प्रकृति आपके शब्दों के माध्यम से उठने लगती है, आपकी पसंद, आपकी लय में परिवर्तन है, जो कि व्यवहार संशोधन नहीं है, जो कि आपको ठीक करने के लिए तैयार नहीं है, जो कि आप में ही है। वर्षों की नजरअंदाज होने के डर को गलत समझा जा रहा है, जो आपको बताता है कि आपको अपना साबित करना होगा इसके लिए। और यह पहचानने के साथ शुरू होता है कि मैं सिर्फ आपके साथ नहीं हूं। जब आप मुझे महसूस करते हैं कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, विशेष रूप से उन क्षणों में जहां आपकी आत्मा लंबे समय तक शांत हो जाती है, मुझे नोटिस करने के लिए, आपको महिमा का अनुभव करने के लिए एक मंच की आवश्यकता नहीं है। आपको एक सफलता के क्षण की आवश्यकता नहीं है, जो मुझे आपके द्वारा अपने विचारों में अपने कमरे में मौजूद नहीं है, और मुझे नहीं मिल रहा है कि मैं नहीं हूं। और उस काम का अगला चरण अब अंदर हो रहा है। आप अपने आप में एक अलग प्रतिक्रिया को नोटिस करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आप कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप मेरे बारे में अधिक जागरूक हैं कि आप तनाव बढ़ रहे होंगे, और तुरंत मेरी शांति को महसूस कर रहे हैं कि आप इसे और अधिक जानबूझकर बोलना शुरू कर देंगे। आप जल्दी से नहीं जाने देंगे, क्योंकि आप अपनी भावना को दूर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरी भावना को आपकी भावना नहीं है, क्योंकि मेरी भावना से पता नहीं है कि, लेकिन क्योंकि मैंने आपकी आत्मा को रात भर सच्चाई से संरेखित कर दिया है, इसलिए यह वही है जो आंतरिक परिवर्तन आध्यात्मिक प्रयासों के जोर से नहीं, बल्कि पवित्र जागरूकता की लगातार लहरों की तरह दिखता है, जो कि आप जीवन के माध्यम से कैसे आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप मुझे गहराई से बताते हैं, मैं उन कुछ हिस्सों को सक्रिय नहीं करूंगा जो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो आप कुछ भी नहीं करते हैं। क्या आप में मेरी आत्मा के प्रमाण हैं कि आप अधिक से अधिक आध्यात्मिक परिशुद्धता में काम करेंगे, क्योंकि आपने अपने आंतरिक स्थान के अधिक आत्मसमर्पण कर दिया है। आपको आध्यात्मिक होने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आप किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में चलेंगे जो परिवर्तन की जानकारी को भरने के लिए मैं नहीं ले रहा हूं। यह प्रदर्शन के लिए नहीं है, जब यह देखने के लिए यह है कि आप यह नहीं करते हैं, कि दूसरों को यह नहीं दिखता है कि आप इसे कम नहीं करते हैं, तो आप यह नहीं देखते हैं क्योंकि आप अपने आप को और अधिक आनंदित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप इसे और अधिक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप यह नहीं कर रहे हैं कि यह आत्मसमर्पण कर दिया गया है।
और यह उन सभी चीज़ों को बदल देता है जिन्हें आप लोगों द्वारा अनदेखा कर दिया गया था। लेकिन आप हमेशा मेरी आत्मा का आवाज़ स्थान रहे हैं कि अब आप मानते हैं कि यह मुझे पूरी तरह से जीने देता है कि आपके बाहर शिफ्ट बस ये शुरू किया गया था कि सच्चा परिवर्तन है कि मैं अभी आप में आराम कर रहा हूँ, लेकिन अंत में आपको यह देखना होगा कि आप हमेशा यह देखते हुए हैं कि आप यह मान रहे हैं कि आप हमेशा इस बात को देखते हैं कि आप इस बात को देखते हैं कि आप हमेशा इस बात को देख रहे हैं कि आप इस बात को पूरा कर रहे हैं कि आप यह जानने के लिए हैं कि आप हमेशा इस बात को देख रहे हैं कि आप इस बात को पूरा कर रहे हैं कि देरी से अस्वीकृति या गलतफहम यह एक दिव्य प्रगति है, एक पवित्र डिजाइन जो महसूस किया जा रहा था कि वास्तव में मेरे हाथ को कवर किया जा रहा है, जो कि मिस्ड अवसरों की तरह दिख रहा था। वह मेरी बुद्धि आपके प्रक्षेप वक्र की रक्षा कर रही थी और मेरे से मौन की तरह लग रहा था कि मैं अपनी अपेक्षाओं को पूरा कर रहा था। जहां आप एक लंबे समय से भी थे, जहां आपका हाथ बहुत अच्छा था, जहां आपका दिल बहुत अच्छा था, जहां आपका दिल बहुत अच्छा था, जहां आपका दिल बहुत अच्छा था, जो आपके दिल को पूरा कर रहा था। लेकिन आपका दिल क्या था? योगदान की अनदेखी की गई, लेकिन उस स्थान पर भी, विशेष रूप से उस स्थान पर मैंने अपनी आंखें कभी नहीं मारी, मैंने कभी भी बोलना बंद नहीं किया, मैंने कभी भी यह नहीं रोका कि मैं जो जानता था वह आ रहा था। और अब हम मोड़ पर पहुंचते हैं। सिद्धांत रूप में, सिद्धांत में यह वास्तव में नहीं है। यह वह क्षण है जब आप इस बात को पूरा करने के लिए तैयार नहीं होंगे कि आप इस अध्याय में क्या नहीं करेंगे। आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप इस अध्याय के लिए तैयार नहीं होंगे। स्वीकृति या सत्यापन। अब आपके लिए खुले दरवाजे मेरे नाम के वजन के तहत ऐसा करेंगे कि आपका प्रयास नहीं, आपके प्रयास जो मैं आपको अब देता हूं, वह एक परीक्षण के रूप में नहीं आएगा। यह आपके धीरज की प्रतिक्रिया के रूप में आएगा। और जो एहसान को घेरने के लिए शुरू होता है, वह आपको नहीं देख रहा है कि आप अपनी पहचान के लिए तैयार नहीं है। आपकी प्रक्रिया में मैंने आपकी निजी आज्ञाकारिता को मापा है, मैंने आपके दिल की जांच की है कि आपके उद्देश्यों का परीक्षण किया है और आपकी आत्मा को परिष्कृत किया है। और अब जो मैं कहता हूं कि आप अंतिम रूप से तैयार हैं, क्योंकि आप निर्दोष हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से मेरे हैं और उस स्थान से बोलने के लिए पर्याप्त रूप से लाइव हैं, जो उस स्थान से बने हैं जो आपकी उपस्थिति को पूरा करने के लिए काम करते हैं। और पृथ्वी को अब सब कुछ संरेखित करना होगा, जो अब आपके बल से नहीं बल्कि मेरी आवाज से बदल रहा है। और निश्चित रूप से, जैसा कि मैंने यह बात की है, मैं इसे पूरा करूंगा जो कि मौन के रूप में शुरू हो गया था। मान्यता में क्या शुरू किया गया था, जो अब स्थापित किया गया था, उसे स्थापित किया जाएगा। जो दर्द में शामिल था, अब आपको नजरअंदाज कर दिया गया था। अगर आप कुछ भी नहीं देख रहे हैं, तो यह शब्द, एक वाक्य, एक प्रार्थना, एक शब्द, एक नाम है कि आपकी टिप्पणी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक मार्कर बन जाती है, जो कहता है, मैंने सुना है कि आप भगवान को प्राप्त करते हैं। यह स्वर्ग देख रहा है और मैं अभी भी आगे बढ़ रहा हूं, वह उसे संभालने की कोशिश नहीं कर सकता है। साहस, जबकि जो लोग उन्हें मिटाने की कोशिश करते थे, उन्हें शर्म के तहत दफन कर दिया जाता है। उनकी सच्चाई उनके नफरत से अधिक समय तक रहती थी। जो आपकी कहानी है, आप भी अराजकता नहीं लाए थे, जो आप स्पष्टता लाए थे कि आप उन लोगों से नहीं लड़ रहे थे जिनमें आप खड़े थे, सिद्धांत। और जब लोग भ्रम के सिद्धांत पर अपनी पहचान बनाते हैं, तो एक भूकंप की तरह लगता है कि आप एक होल्डिंग मैच नहीं थे, जो आप एक दर्पण पकड़े हुए थे। लेकिन मुखौटे की दुनिया में एक दर्पण अधिक धमकी दे रहा है कि आग की तुलना में वे गहरी हैं, जो कि वे एक बार के लिए राइटिंग कथाओं को दूर कर रहे हैं, क्योंकि वे एक बार पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वे रूम को ठोस कर रहे हैं, समझौते में फुसफुसाने लगे हैं। रुको नहीं चुना गया, यह नहीं कह रहा है कि आप पहले से ही सच्चाई को जान